हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन 2D। और ये इसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन को कवर करूंगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से, कंसेप्ट से और ऑप्शन वाइज, जो आपके लिए बेटर होगा। तो मेरा नाम निर्मल निषाद है। ये इस बुक का 30वां चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आती है, क्वांट आती है, वहाँ पे आप सभी जानते हैं मेंसुरेशन का वेटेज कितना होता है। मेंसुरेशन हर टाइप के एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड। और लोगों को ये इतनी टफ लगती है कि लोग इसको पढ़ते तक नहीं है। तो अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए 5-6 जो लगातार मैं 5-6 वीडियो बनाऊंगा, उसको अगर आप देख लेते हैं तो जितने बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन के साथ देखिएगा। जो चीज़ मैं बताऊं उसको नोट कीजिएगा, इसकी अलग से एक नोटबुक बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आसानी भी लगेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा वर्ग ए बी सी डी है। तो ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग बना लेते हैं। ये एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। ये ए बी सी डी, तो ए बी सी डी नाम का एक वर्ग है। ए सी क्या है, इसकी विकर्ण है। ए सी क्या है, इसका विकर्ण है। और जिसकी लंबाई दी गई है 5.2 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 5.2 सेंटीमीटर दी गई है। तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मेंसुरेशन पूरी कहानी है फॉर्मूले पे। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो मेंसुरेशन का हर सवाल आप चुटकी बजा के कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, पहले यहाँ पे चीज़ें कुछ क्लियर कर देता हूँ। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। अब चीज़ आप ये लिख भी सकते हैं। देखो, वर्ग क्या होता है पहले समझते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी चारों साइड होती है, 4 साइड होती है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। पहली चीज, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप। स्क्वायर का जो पेरीमीटर मतलब परिमाप जो होता है वो कितना होता है, तो वो होते, अगर मैं इसकी एक साइड को ए मान लूँ तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगे, तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। तो इसकी चार, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब सभी साइड को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 4 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, इसका एरिया क्या होता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए इसके दो क्षेत्रफल आपको याद रखने हैं। पहला इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। दूसरा आपको याद रखना है हाफ डी स्क्वायर। हाफ डी स्क्वायर, हाफ डी स्क्वायर मतलब डी मतलब यहाँ पे विकर्ण है, डायगनल है। डायगनल क्या होता है भाई, ये विकर्ण होता है, इसको डायगनल कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि विकर्ण मतलब डी क्या होता है, तो डी होता है रूट ए। रूट ए, ए यहाँ पे इसकी क्या है, साइड है। ए क्या है, इसकी साइड है। तो कोई भी वर्ग होगा उसमें आपको ये तीन चीज आपको याद रखनी है। पहले उसका परिमाप याद रखना है, परिमाप कितना होता है, 4 होता है। दूसरा उसका क्षेत्रफल याद रखना है, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है और हाफ डी स्क्वायर होता है। और तीसरी चीज उसका डायगनल, डायगनल याद करना है। डायगनल मतलब विकर्ण याद करना है, विकर्ण कितना होता है, रूट 2 ए होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और वर्ग क्या होता है मैं बता दिया, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 हो, उसको कहते हैं वर्ग। अब देखिए यहाँ पे, ये भाई ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगनल, ए सी क्या है, डायगनल 5.2 है, तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, आपको मैंने अभी बताया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, हम लोग डायगनल के फॉर्म में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे हाफ डी स्क्वायर। भाई वर्ग का क्षेत्रफल हाफ डी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। डी मतलब विकर्ण, विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, 5.2, तो हाफ लिखो
5.2 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक, 5.2 का होल स्क्वायर करो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.2 इंटू 5.2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 से जब काटोगे तो आ जाएगा 2.6, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सवाल था। ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल सेम सवाल कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी मैंने बताया भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है आपको विकर्ण के संबंध में, तो होता है हाफ डी स्क्वायर। डी यहाँ पे क्या है, विकर्ण है, जबकि विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, ए दी है। यहाँ पे हाफ डी की जगह ए लिख देंगे, ए का स्क्वायर। तो क्या सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। अब देखिए तीसरा सवाल मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक शब्द आया वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया हो। अब आप खुद समझिए, अगर ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त, ये क्या चीज़ है, वृत्त है, और वृत्त का एक केंद्र होता है। भाई वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र से, केंद्र में समझना, केंद्र से अगर दोनों तरफ आप त्रिज्या खींच दो, केंद्र से यदि आप दोनों तरफ आप क्या खींच दो, त्रिज्या खींच दो, तो ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। इस चीज को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। अगर कभी भी आपसे पूछे सेक्टर का एरिया, त्रिज्यखंड का एरिया, अगर आपसे पूछे, किसका पूछे, त्रिज्यखंड का, खंड का क्षेत्रफल अगर आपसे कभी भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा होता है। थीटा ये कोण होता है, थीटा क्या होता है, ये कोण होता है। कितना कोण बन रहा है भाई, देखिए ये एक वृत्त है और यहाँ से दो त्रिज्याएं बना दो, तो ये दो त्रिज्या जो बनेगी किसी न किसी एंगल पे तो बनेंगी। तो ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये इसका, इनके बीच का क्या, कोण है। और ये जो होती है एल होती है, एल मतलब चाप की लंबाई होती है। भाई ये चाप होता है तो चाप की लंबाई क्या होती है, एल होती है। ठीक है, तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछ ले चाप की लंबाई बताओ, चाप की लंबाई बताओ, तो आप ये भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। भाई ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, और चाप की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। अब एक आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है हाफ एल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए बराबर क्या होता है, हाफ एल आर होता है। एल यहाँ पे क्या है, चाप की लंबाई है, और आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है। तो ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ एल आर। एल यहाँ पे चाप की लंबाई, आर क्या है, त्रिज्या है। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। देखिए आपको त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई 5 सेंटीमीटर, और वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही तो निकालना है हम लोग। और यहाँ पे देखिए 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप, मतलब लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है, 3.5। बताओ, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए बराबर 1/2 एल आर। एल यहाँ कितना है, तो आप कहोगे 3.5, और आर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 5, और नीचे क्या है, 2 है। जब सॉल्व करोगे तो 17.5 अपॉन 2, इसको और सॉल्व करोगे तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप नोट्स बनाते जाइए, ये #2 डाल लीजिए, जितने भी फॉर्मूले मिलते जाएंगे मैं सब बताता जाऊंगा, आपको बस वो नोट करना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला मैंने बताया वर्ग से संबंधित, अब इसमें मैंने त्रिज्यखंड से संबंधित, सेक्टर से संबंधित जितने भी फॉर्मूले बताए हैं सब ये लिखे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे आयत। तो आयत भी बता देता हूँ, आयत क्या होता है देखिए, क्योंकि आयत का सवाल है ये। आयत मतलब रेक्टेंगल। देखिए आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने के साइड बराबर होते हैं। ठीक है,
और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 होता है। ये समझ लीजिए तीसरा फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है। ये क्या है, आयत है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 का होता है। अब इसका अगर पेरीमीटर कोई पूछे, पेरीमीटर मतलब परिमाप पूछे, भाई ये तो लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये भी लंबाई होती है, ये भी चौड़ाई होती है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। पेरीमीटर क्या होगा आयत का, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अगर पूछ ले एरिया बताओ, एरिया क्या निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, l इंटू बी। आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, l इंटू बी। भाई इसको आप लिखते रहिए, याद भी करते रहिए। अगर आपसे पूछे डायगोनल बताओ, तो डायगोनल कैसे निकालोगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आयत क्या है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये लंबाई होती है, चौड़ाई है, ये भी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो इसके तीन फॉर्मूले याद करने हैं आयत से। पहला पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। दूसरा एरिया, एरिया क्या होता है, l इंटू बी। और तीसरा होता है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2 और उसका परिमाप, परिमाप मतलब पी, पी कितना दिया 80 मीटर। तो कह रहा है उसकी चौड़ाई बताओ, चौड़ाई मतलब बी बतानी है। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब भी रेशियो में दिया हो तो आप उसको कुछ ना कुछ मान लीजिए। इसको मान लीजिए 3x, इसको मान लीजिए 2x, मतलब लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब यहाँ परिमाप कितना दिया है, तो कहोगे 80 दिया है। यहाँ कितना है 2, l की वैल्यू 3x, यहाँ हो जाएगा 2x। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा पूरा 40। यहाँ हो जाएगा 40 बराबर 5x। 5 से जब काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 3x है। लंबाई कितनी है, 3x है, तो 3 इंटू 8 मतलब 24। और चौड़ाई कितनी है, 2x है, तो 2 इंटू 8 मतलब 16। तो भाई यहाँ पे क्या निकालना था, चौड़ाई निकालनी थी। चौड़ाई कितनी आ गई, 16। तो 16 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है। कह रहा किसी आयताकार क्षेत्र की, आयताकार मतलब आयत की क्षेत्र की भुजाएं 5 और 4 हैं, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 5:4 में। तो एक को मान लेंगे 5x और एक को मान लेंगे 4x। और उसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे, देखो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आयत मैंने बताया था, आयत के 3 फॉर्मूले याद करने। आयत, आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 होता है, प्रत्येक कोण 90 होता है। इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा l इंटू बी, ठीक। और डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैं सब फॉर्मूले बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो एरिया क्या होता है आयत का, तो एरिया होता है एल बराबर एल इंटू बी होता है। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एरिया कितना दिया है, 500 मीटर। एल कितना है, तो कहोगे 5x। बी कितना है, तो कहोगे 4x। तो यहाँ पे जब 5 से काटोगे तो ये 100 बार कट जाएगा, और 4 से काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 25, जो हो जाएगा 5। अगर 5 आ गया एक्स की वैल्यू, तो यहाँ लंबाई कितनी है, 5x है, मतलब 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ चौड़ाई कितनी है, 4x, मतलब 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ खुद बताइए क्या निकालना है, क्षेत्र, क्षेत्र का परिमाप निकालना है, मतलब आयत का परिमाप निकालना। परिमाप का फॉर्मूला आपको मालूम है, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। 2 l की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 25, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 20। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 45 तो कितना हो जाएगा, 90। तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यही ऑप्शन में दिया था। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन ऑप्शन में 90 है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिख पाए। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी आयताकार भवन की लंबाई, चौड़ाई उसकी लंबाई की 3 चौथाई। बिल्कुल वही सेम सवाल है भाई, आयत है। तो जब भी आयत का सवाल है आप क्या करो, आयत बना दो। आयत क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 का होता है, प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। परिमाप क्या होगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होगा। एरिया की बात करें, एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा
एल इंटू बी। और डायगनल की बात करें तो डायगनल क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए आयत से संबंधित। अब देखिए सवाल करते हैं, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब बी, उसकी लंबाई की 3/4 है, लंबाई मतलब एल, उसकी लंबाई की 3/4 है, मतलब उसकी लंबाई 3/4 है, 3/4 मतलब 3/4 है, लंबाई की 3/4। अगर लंबाई उसकी 4 है तो चौड़ाई क्या होगी, 3 होगी, 3 का रेशियो आ गया। मतलब अब इनको हम मान कर सकते हैं, लंबाई मान सकते हैं 3x और चौड़ाई मान सकते हैं 4x। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है तो भवन की लंबाई चौड़ाई का अंतर बताओ। तो बहुत इजी सवाल है भाई, फर्श का क्षेत्रफल दिया है, मतलब एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 768। और एरिया कैसे निकालते हैं, आयत का एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 768। लंबाई कितना है तो आप कहोगे 3x, चौड़ाई कितना है तो आप कहोगे 4x, और ये कितना दिया है 768। सॉल्व कर लो भाई, जब 3 से काटोगे तो ये कटेगा 2, और ये 5, और ये हो जाएगा 6। जब 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 64। यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 आ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर एक्स की वैल्यू 8 आ गई तो चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई थी 3 × 8 मतलब 24, और लंबाई कितनी थी 4 × 8 मतलब 32। ठीक, तो क्या कह रहा है, कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। भाई लंबाई 32 है, चौड़ाई, लंबाई 32 है और चौड़ाई 24 है, तो अंतर कितना हो गया, तो अंतर हो गया 8 का। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हैशटैग बना लीजिए। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। देखिए यहाँ पे हमने वर्ग के बारे में बता दिया, अब यहाँ वृत्त भी आ गया, क्या गया, वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल। तो सर्कल के बारे में थोड़ा बता देते हैं, हैशटैग यहाँ पे, हैशटैग 4th रूल है शायद, ये लिख लो आप। ये एक वृत्त होता है, ये क्या होता है, एक वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल होता है। सर्कल में, सर्कल में एक बिंदु होता है बीचों बीच में, इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र से अगर आप परिधि को मिला दोगे तो ये त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। तो ये वृत्त होता है, वृत्त में ये चीज त्रिज्या होती है। तो वृत्त में पहला आपको क्या याद रखना है, पहला आपको याद रखना है इसका व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है 2r। आर यहाँ पे त्रिज्या है, व्यास जो होता है वो आर का डबल होता है, व्यास जो होता है वो आर का डबल होता है, ये चीज याद रखना है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ इसके पेरीमीटर की, इसके पेरीमीटर की, पेरीमीटर इसका क्या होता है, तो आप कहोगे 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। तीसरी चीज, अगर मैं कहूँ इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है πr², πr²। तो ये वृत्त से संबंधित तीन चीजें हैं, आपको याद रखनी है। वृत्त से संबंधित पहली चीज व्यास क्या होता है, व्यास 2r होता है। पेरीमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे 2πr। और एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे πr², πr²। तो ये व्यास से संबंधित चीजें थी। अब सवाल करते हैं, कह रहा किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे πr² होता है, और ये कितना दिया है 3850। ठीक, अब पाई की वैल्यू आपको याद होगी, कितना होता है 22/7। यहाँ लिखो i² बराबर 3850। तो सॉल्व करो भाई, 11 से काटोगे तो 2 बार, 11 से काटोगे तो ये 3, ये 5 और ये 0, फिर 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 175। यहाँ r² की वैल्यू कितनी जाएगी 175 × 7। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 175 × 7, तो कितना आ जाएगा 35। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप समान है। किसी वर्ग और वृत्त, वर्ग और वृत्त का परिमाप क्या समान है, वर्ग का परिमाप। देखिए भाई वर्ग, वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर ये a है तो ये भी क्या होगा a होगा, ये भी क्या होगा a होगा, ये भी क्या होगा a होगा। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँ तो इसका परिमाप क्या होगा 4 है, और इसका परिमाप क्या होता है 2πr। तो यहाँ क्या होगा 4a बराबर हो जाएगा 2πr। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a बराबर पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और r की वैल्यू अभी निकाली 35।
तो इसको और सॉल्व कर लो, तो ये पूरा कट जाएगा 5, और ए से जब काटोगे तो हो जाएगा 11, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। मतलब ए की वैल्यू 55 आ गई, और ए क्या है, ए है वर्ग का साइड, वर्ग की भुजा है, ठीक है। और क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। भाई वर्ग की भुजा हमें मालूम हो गई, वर्ग ये वर्ग है, इसकी भुजा हमें मालूम हो गई, इसकी भुजा कितनी है 55 है। तो अगर मैं वर्ग की भुजा मालूम है, उसका एरिया निकालना है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है फॉर्मूला, वर्ग के एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है 55, तो 55 का स्क्वायर जब करोगे कितना आ जाएगा 30 25 हो जाएगा, 30 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं स्पीड नहीं भगा रहा हूँ, आप आराम से देखिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सवाल को देख के आंसर लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल इजी सवाल है। कह रहा किसी आयत, आयत की बात हुई, तो आयत की जब भी बात हो क्या करो, आयत बना दो, और कहो आयत क्या होती है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 का होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 का होता है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है एल इंटू बी, ठीक है। इसका डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी कोई चीज़ ऐसे आए, आप तुरंत उसके सभी फॉर्मूले लिख दिया करो या रिवाइज कर लिया करो। अब देखिए पढ़ते हैं सवाल। किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप, मतलब आयत का परिमाप 28 मीटर है, आयत का परिमाप 28 मीटर, परिमाप क्या होता है, परिमाप P बराबर होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, जो कि कितना दिया 28 दिया, 28 बराबर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो जब 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 14 बराबर एल प्लस बी, ठीक। अब उसकी क्षेत्रफल भी दिया, और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो, एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्षेत्रफल कितना दिया 48 दिया, और लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए ये दो चीज़ आपकी आई हैं, दो इक्वेशन आपके पास हैं, कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। और निकालना है क्या, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई मतलब डी निकालना है, क्या निकालना है डी। और डी तभी निकलेगा क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी आप तभी निकलेगा जब आपको एल की वैल्यू और बी की वैल्यू मालूम होगी। तो चलिए एल और बी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। इस चीज़ को देखिए आप, और इस चीज़ को देखिए, यहाँ क्या लिखा है एल प्लस बी बराबर क्या है 14 है, और यहाँ क्या लिखा है एल इंटू बी बराबर क्या है 48 है। मतलब अब यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट याद हो रहा होगा, नंबर सिस्टम अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैं इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व कर देता था। जोड़ने पे 14 है, जोड़ने पे 14 है, गुणा करने पे 48 है, ऐसी कोई संख्या बताओ। मतलब ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा किया जाए तो 48 है और जोड़ दिया जाए तो 14 है। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी दो ही संख्याएं, एक है 8 और एक है 6। भाई 8 और 6 का गुणा करोगे तो 48, और 8 6 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 14। मतलब लंबाई 8 है और चौड़ाई कितनी है 6 है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमें लंबाई चौड़ाई पता चल गई। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो जब 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करोगे तो ये 64 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 100, और 100 से बाहर आ जाएगा 10, मतलब विकर्ण कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए पहिया मतलब, पहिया मतलब, पहिए का मतलब होता है कि वृत्त, वृत्त की बात हो रही है। तो कह रहा है व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब खुद बताइए व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कैसे निकालोगे, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या, मतलब 14 का आधा कर दोगे कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। अच्छा आप खुद बताइए, ये एक पहिया है, ये क्या है पहिया, जो कि वृत्त के आकार का है, जो कि कैसा है वृत्त के आकार का है। अगर आप इसका एक पूरा चक्कर लगाओगे, अगर आप इसका एक पूरा चक्कर लगाओगे तो आप इसकी क्या घूम रहे हो। अगर आप, मैं कहूँ इसका एक पूरा चक्कर लगाइए, तो एक पूरा चक्कर मतलब, एक चक्कर अगर आप इसका लगाओगे मतलब इसका एक चक्कर किसके बराबर है, तो आप कहोगे इसका पेरीमीटर के बराबर है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पूरी जो लंबाई होती है वही पेरीमीटर होता है, पूरा घूम जाओगे तो पेरीमीटर होता है। और वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो समझ में आया।
अगर मैं वृत्त का एक पूरा चक्कर लगा ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसका पैरीमीटर घूम जा रहा हूँ, पैरीमीटर घूम जा रहा हूँ मतलब पैरीमीटर कितना था 2 पाई आर। कह रहा है ऐसे 15 चक्कर लगाए गए, तो दूरी बताइए। तो 15 भाई, एक चक्कर में कितना होता है 2 पाई आर। 15 चक्कर में क्या होगा, 15 से गुना कर देंगे। यहाँ सॉल्व कीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो यहाँ पे निकाली हमने 7 × 15। 7 से 7 कट जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 660 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा सवाल है ये तो। समझ लो आपको ये सवाल जो है ये मेंसुरेशन का सवाल नहीं है, क्योंकि इसको मैं ऐसे ही सवाल बता दूंगा। कह रहा ए 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। ए जो है वो 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है, ठीक है। यदि वृत्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए, तब ए द्वारा नए वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो, जबकि चाल समान हो। चाल समान हो। आप खुद बताइए, ध्यान देना, ये सवाल बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको कर लूँगा, ठीक है। समझना भाई, मान लेते हैं वो एक, देखिए भाई 40 मिनट में 40 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 8 चक्कर लगाता है। 40 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, 8 चक्कर लगाता है। तो मैं कहूँ 1 मिनट में कितने लगाता होगा, तो आप कहोगे 1 मिनट में सॉरी 1 चक्कर लगाता होगा 5 मिनट में। 1 चक्कर लगाता होगा 5 मिनट में। ये चीज़ समझ में आ रही भाई? भाई 8 से भाग कर दिया, ठीक है। और एक चक्कर ही उसकी क्या होती है, परिधि होती है, ठीक है। एक चक्कर क्या होती है उसकी, परिधि होती है, ठीक है। और परिधि में देखिए क्या होता है 2 पाई आर होता है, मतलब त्रिज्या होती है कि नहीं, परिधि में क्या होता है 2 पाई आर होता है। चीज समझ में आ रही है? एक चक्कर क्या होता है उसकी परिधि होती है, परिधि मतलब परिमाप, परिमाप में क्या होता है 2 पाई आर होता है, आर होता है, पाई तो वैल्यू कांस्टेंट होती है ना। अब देखिए इस लाइन को बढ़िए, यदि वृत्त का व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या की बात हो रही है, वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दी जाए, मतलब ये जो व्यास है, ये जो त्रिज्या है, इसको अगर मैं 10 गुना बढ़ा दूं, इसको मैं 10 गुना बढ़ा दूं मतलब 10 से गुना कर दूं, तो अब ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 × 2 पाई आर, मतलब 10 से गुना कर दूंगा ना भाई। अगर मैं इसको 10 गुना बढ़ा दूं मतलब 10 से गुना कर दूंगा। तो अगर आप 10 से गुना कर रहे हो तो समय में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। भाई एक चक्कर में उसको 5 मिनट लगता है, तो इसका 10 गुना चक्कर करने में कितना लगेगा, तो 10 से गुना यहाँ भी कर देंगे, कितना लगेगा 50 मिनट। 50 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धीमे धीमे आप फिर से देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। भाई वो एक चक्कर 5 मिनट लगाता है, तो इसके 10 गुने चक्कर को क्या लगाएगा भाई, 50 मिनट में लगाएगा, क्योंकि इतना ही समय लेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। तो ये त्रिभुज का सवाल है, ठीक है। कह रहा है ए बी सी का आधार ए बी है। देखिए भाई, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बना रहा हूँ, ठीक। ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी, जिसका एक ट्रायंगल ए बी सी है, जिसका आधार क्या है ए बी है। ए बी बिंदु, ए बी पर एक बिंदु डी इस प्रकार लेते हैं, मतलब ए बी पर हमें एक बिंदु डी लेना है इस प्रकार कि ए बी 5 है, मतलब पूरा 5 है, ठीक। और डी बी 3 है, ये डी बी है, सॉरी डी बी कितना है, डी बी 3 है, मतलब ये 3 है, तो बचा होगा ये 2 होगा। भाई पूरा 5 है, इसमें से ये चीज़ 3 है, तो ये कितना होगा 2 होगा। और इस चीज़ को मिला दे रहा है। तो कह रहा है ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बताओ। इनका क्या बताना है, एरिया का अनुपात बताओ, इनके एरिया का अनुपात बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी इसका आधार है और ए बी पूरा 5 सेंटीमीटर। ए बी पे आपको एक बिंदु डी इस प्रकार लेना है कि डी बी आपको 3 हो जाए। तो आप खुद बताइए, अगर पूरा 5 है, ये 3 है, ये वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। भाई 5 में से 3 घटाओगे तो 2 हो जाएगी। अब आपको बताना है ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया का अनुपात बताना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, देखिए ऊपर क्या लिखा ए डी सी, मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ए डी सी की बात हो रही है। ए डी सी की बात हो रही है, तो आपको इस ट्रायंगल में कौन सा साइड आपको मालूम है, तो आप कहोगे एडीसी में, एडीसी ट्रायंगल में एडी साइड मालूम है। भाई एडी साइड कितना है 2 है। एडी
लिखो। ठीक है, और यहाँ पे पूरे ट्रायंगल में आपको क्या चीज़ मालूम है भाई, पूरे नीचे क्या ए बी सी, ए बी सी मतलब पूरा ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में आपको क्या मालूम, तो आपको ए बी मालूम है, ए बी, उसका आप होल स्क्वायर कर दो। तो वही जब आप होल स्क्वायर कर दोगे तो वही चीज़ क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ए डी सी और ए बी सी का के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो ये चीज़ आप हैशटैग नंबर 5 डाल के लिख सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि ट्रायंगल बताओ, ट्रायंगल के एरिया का बताओ डी बी सी और ट्रायंगल ए डी सी का एरिया बताओ। तो देखिए भाई डी बी सी में क्या ट्रायंगल, कौन सा साइड आपको मालूम, तो आप कहोगे डी बी मालूम है, और ए डी सी में आपको क्या मालूम, तो आप कहोगे ए डी मालूम है। तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चीज़ समझ में आ रही है, यही आपको करना है। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे देखिए ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है 2, और पूरे ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी की वैल्यू 5 है, तो उसका होल स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 4/25। तो 4/25, 4/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका right answer। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फिर त्रिभुज से संबंधित आ गया तो हैशटैग 6 बना के यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज। ठीक भाई, त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज जिसकी 3 साइड होती हैं, कितनी होती है, 3 साइड, और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले त्रिभुज का एरिया बताओ, क्या बताओ, एरिया मतलब क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस होता है आपका, ठीक, और ये क्या होता है, इसका हाइट होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज़ आप याद कर लीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आगे चल के और भी त्रिभुज मिलेंगे, जैसे त्रिभुज बहुत टाइप के होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो जब अलग अलग टाइप के त्रिभुज मिलेंगे तो मैं उसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मूले बताता जाऊंगा, आप उसको नोट करते जाइए। ठीक, अब सवाल बढ़ते हैं। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है, उसका आधार, आधार मतलब बेस, और संगत शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब ऊंचाई, अनुपात मतलब बेस और हाइट का अनुपात कितना दिया, तो आप कहोगे 3:4 दिया। तो एक को मान लो 3x और एक को मान लो 4x, और एरिया कितना दिया, 1176। अब खुद बताओ एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया कितना दिया, 1176, यहाँ लिखो हाफ, इसकी 3x और इसका लिख दो 4x। यहाँ जब काटोगे तो ये पूरा 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 8 8, और 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 196। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। एक्स की वैल्यू 14 आ गई, तो यहाँ से आप बेस निकाल सकते हो, बेस मतलब आधार निकाल सकते हो, आधार कितना जाएगा, 3 × 14 मतलब 42। और यहाँ हाइट निकाल सकते हो, हाइट कितना है, 4 × 14 मतलब कितना हो जाएगा, 56। 56 इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आपको क्या निकालना था, शीर्ष लंब मतलब हाइट निकालना था, शीर्ष लंब मतलब हाइट निकालना था। चीज़ समझ में आई, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी सवाल है। कैसा है, किसी वृत्त की परिधि को, कोई वृत्त की परिधि थी, बताया था वृत्त, वृत्त क्या चीज़ होती है, वृत्त, वृत्त ये वृत्त होती है, अगर कोई चीज़ गोल है तो उसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, उसकी परिधि मतलब परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो आप सभी जानते हो 2πr होता है। ठीक है, उसका एरिया, एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे एरिया होता है πr²। और उसका डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, व्यास क्या होता है, 2r होता है। ठीक है, तो ये वृत्त है, वृत्त से संबंधित चीज़ें हैं ये परिमाप, एरिया और डायमीटर, डायमीटर। अब देखिए किसी वृत्त की परिधि को 4π से 8π तक बढ़ाया गया, मतलब कोई वृत्त है उसकी परिधि पहले 4π थी, अब उसको कर दिया गया 8π। भाई उसकी वृत्त की परिधि क्या थी, पहले 4π थी, अब हो गई 8π। तो कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। तो आप चीज़ यहाँ एक समझ लीजिए, भाई परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2πr, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। 2 और पाई ये तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो वैल्यू किससे बदलती है, आर से बदलती है, किससे बदलती है, आर से। ठीक है, वैल्यू किससे बदलती है, आर से बदलती है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आर, देखो आर से वैल्यू बदल रही होगी, मतलब पहले पहले इसकी परिधि 4 पाई थी, अब परिधि कितनी होगी 8 पाई, तो आपको क्या हो होगा, डबल हो गई कि नहीं हो गई, क्या हो गई, डबल, डबल हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये चीज़ तो कांस्टेंट होती है, यहाँ क्या लिखा है आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो चेंजमेंट होता है वो स्क्वायर के पदों में होता है, किस में होता है, स्क्वायर में। यहाँ पे तो आर के पदों में हुआ, यहाँ आर स्क्वायर के पदों में होता है। तो आप खुद बताइए, अगर कोई चीज़ आर से बढ़ रही है, अगर कोई चीज़ आर से बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो आर स्क्वायर से होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, आर स्क्वायर से होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, पहले परिधि थी 4 पाई, अब हो गई 8 पाई, क्या हो गई, डबल हो गई। तो क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन क्या हुआ, 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना मतलब क्वाड्रपर्स। ये क्या लिखा है, क्वाड्रपर्स, क्वाड्रपर्स हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा, इसका हिंदी मतलब होता है 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ क्या लिखे, क्षेत्रफल में फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर ये ट्रिपल होता, अगर ये 3 गुना बढ़ गया होता, परिधि क्या हो गई, 3 गुना बढ़ गई होती, तो क्षेत्रफल परिवर्तन क्या हो जाता, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाता। चीज़ समझ में आ रही है, चीज़ समझ में आ रही है। अगर परिधि आर से बढ़ रही है, समझिए इसको, अगर परिधि किससे बढ़ रही है, आर से बढ़ रही है, परिधि यदि आर से बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल किससे बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है आर स्क्वायर से। क्षेत्रफल किससे बढ़ता है, आर स्क्वायर से बढ़ता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये तो परसेंटेज का सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया, तो लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया। 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, और बढ़ा दिया गया मतलब प्लस, मतलब पहले 4 था, अब हो गया 5। और चौड़ाई को 20% घटा दिया गया, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, घटा दिया गया मतलब माइनस, मतलब 5 से कर दिया गया 4। तो आप इस ऐसे क्रॉस काट भी सकते हो। ठीक है, तो कितना आएगा, इसका जब एक एक बचे, एक का गुणा एक में करोगे तो एक का गुणा एक में करोगे तो एक, मतलब पहले भी क्षेत्रफल ए आ रहा था, एल इंटू बी करोगे ना, तो पहले भी क्षेत्रफल ए आ रहा था, अभी क्षेत्रफल ए आ रहा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ पे आया समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसको कहते हैं रोम्बस, क्या कहते हैं, रोम्बस। यहाँ #7 डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम्बस। तो रोम्बस डाल दीजिए। तो देखिए, ये है रोम्बस, चीज चीज समझना, रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, रोम्बस मतलब ये रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता। ठीक है, अब इसकी पहली चीज आपको क्या रखनी है, इसका पैरीमीटर। इसका पैरीमीटर क्या होगा, अगर एक साइड ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, मतलब पैरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 है। ठीक है, दूसरी इसकी बात करें कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया निकालने का तरीका होता है हाफ इंटू जो डायगनल होते हैं ना, जैसे ये डायगनल क्या है, D1, और ये डायगनल क्या है, D2। तो जो डायगनल होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, डायगनल का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ध्यान देना तीसरी चीज इसकी याद रखना कि इसके जो डायगनल होते हैं, रोम्बस के जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कब, 90 के एंगल पे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 के एंगल में। मतलब ये मान लो ये डायगनल है, ये सॉरी रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस है, मान लो ये रोम्बस है, मान लो अभी। ठीक है, तो ये इसका डायगनल है, ये इसका डायगनल, तो ये दोनों डायगनल एक दूसरे को 90 पे काटेंगे और बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये भी होगी, और जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये होगी। चीज़ समझ में आ रही, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, सवाल देखते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 है, तो समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। बहुत इजी सवाल था भाई, ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, तो इसका विकर्ण देखो दिए गए, दो विकर्ण है, दोनों विकर्ण दिए गए, एक विकर्ण है 32, मतलब ये विकर्ण मान लो इसका 32 है। ध्यान से देखिए, ये विकर्ण कितना है इसका, 32 है। तो मैंने बताया था डायगनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। भाई ये 32 है तो ये बराबर बराबर भागों में बटेंगे, मतलब 16 ये और 16 ये।
ठीक है, और ये 24 है, ये 24 है तो ये भी बराबर बराबर भाग बटेंगे, मतलब ये 24 है तो ये 12 और ये भी क्या हो जाएगा 12, और इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 होगा। तो आप इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए, इस चीज़ को देखिए आप, ये 90 है, ये 12 है, ये 16 है। तो आपने ऐसे ट्रिपलेट पढ़ा था, आपने ट्रिपलेट पढ़ा था, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ये, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री तो वहाँ पढ़ाया था कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब देखिए 3 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा 12, और 4 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा 16, और 5 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा 20, मतलब 12 16 20 ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा, 12 16 20 ये भी क्या हो जाएगा ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेन ट्रिपलेट तो आपका यही है, इसको इसमें अगर आप किसी नंबर से गुणा कर दोगे तो वो भी क्या बन जाएगा ट्रिपलेट बन जाएगा, जैसे 2 से गुणा करोगे तो 6 8 10 ये भी एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक, ये भी ट्रिपलेट है 12 16 20, तो 20 आ गया, मतलब ये वाली साइड कितनी आ गई, आप कहोगे 20 आ गया, तो ये भी क्या होगा 20 होगा, ये भी क्या होगा 20 होगा, ये भी क्या होगा 20 होगा। क्या निकालना है, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है, परिमाप मतलब सभी को जोड़ दो, परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का 4 इंटू ए, और ए कितना दिया 4 इंटू ए कितना दिया 20 मतलब 80, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कह रहा है एक वर्ग ए है जिसका विकर्ण ए प्लस बी है, ये एक वर्ग है, ये क्या है एक वर्ग है, और इसका एक विकर्ण है, ये वर्ग ए है। ठीक है, और इसका विकर्ण है ये जो कि दिया है ए प्लस बी। ठीक, कह रहा है उस वर्ग का विकर्ण बताइए, एक वर्ग और है, कह रहा है इस वर्ग का विकर्ण बताइए, इस वर्ग का क्या बताना है विकर्ण बताना है, जिसका क्षेत्रफल इसका एरिया वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगना है। अच्छा, इसका एरिया मान, इसका एक कुछ एरिया होगा और इसका कुछ एरिया है, इसका एरिया मान लेते हैं A1 है, इसका एरिया क्या A2 है, तो इसका हमें A2 का हमें क्या बताना है डायगोनल बताना है, इसका मान बताना है। ठीक है, बस ये दिया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका डबल है, इसके क्षेत्रफल का डबल है, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो उसको 2 से गुणा कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अब मैंने बताया था अगर कोई अगर कोई वर्ग है, अगर कोई वर्ग है और आपको एरिया निकालना है डायगोनल के पदों में, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू डी स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 होता है। ठीक है, इसकी 3 चीज़ आपको याद रखनी है, पहली चीज़ पेरीमीटर क्या होगा तो आप कहोगे 4 है, दूसरी चीज़ इसका एरिया क्या होगा तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, तीसरी चीज़ इसका डायगोनल क्या होगा तो डायगोनल हो जाएगा इसका √2a। यहीं पे देखिए एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू डी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है, डायगोनल दिया एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी स्क्वायर, और देखिए हाफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इसका एरिया आया, ये इसका एरिया आया। अगर इसके एरिया को हम डबल कर दें, मतलब इसके एरिया को अगर डबल कर दे, इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा, मतलब 2a1, किसका एरिया A2 का एरिया आ जाएगा। और यहाँ 2a1 की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका एरिया आया। अब आप खुद बताइए, अब आप खुद बताइए इसका एरिया आया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब भाई वर्ग के क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब इसकी साइड क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए प्लस बी, मतलब भाई साइड साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड कितना है ए प्लस बी, तभी तो उसका स्क्वायर आया। अब इसका डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, तो √2 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे ए प्लस बी, इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा √2a+b, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है किसी आयत पार की लंबाई 12 चौड़ाई 5 मीटर है, एक आयत है जिसकी लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5। ठीक है,
उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वर्ग बना लो, इसकी आपको क्या करनी है, विकर्ण की लंबाई बतानी है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आयत पार के क्षेत्रफल के समान है। पहले इसका क्षेत्रफल निकाले तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल मतलब लंबाई, लंबाई कितनी, 12, ये कितनी 5, कितना हो जाएगा 60। इसका क्षेत्रफल ये आयत का क्षेत्रफल है, और आयत के क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, जो कि 60 के बराबर है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 60 हो जाएगी। अब इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण मैंने बताया था, वर्ग वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, तो √2 साइड की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे अंडर रूट 60। इसको जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 120 हो जाएगा, इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2√30। 2√30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18वां देखते हैं। कह रहे एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप बताइए। तो भाई एक तरफ बना देते हैं वर्ग, ये वर्ग है, जिस और एक तरफ बना देते हैं आयत, ये आयत है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका इनका क्या क्षेत्रफल बराबर है, इनका क्या क्षेत्रफल बराबर है, मतलब जितना क्षेत्रफल इसका उतना क्षेत्रफल इसका। अब समझिए, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब वर्ग की भुजा मान लेते ए, इससे अगर 5 ज़्यादा कर दोगे, मतलब a+5 कर दोगे, तो ये आयत की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, मतलब इसकी भाई वर्ग की भुजा क्या ए है, इससे यदि 3 कम कर दोगे तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी। चीज समझ में। तो आयत का वर्ग, भाई ये वर्ग है, वर्ग की साइड क्या ए है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर मैं कहूँ इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा a²। अगर मैं कहूँ आयत का एरिया निकालो, तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब a+5 और a-3। और दोनों का एरिया बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, मतलब a² बराबर क्या हो जाएगा, a+5 a-, इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा a²+5a-3a-15। यहाँ हो जाएगा a² कट गया, यहाँ क्या बचेगा, 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/2। मतलब साइड कितना आ गया, 15/2। कह रहा है आयत का परिमाप ज्ञात करो, आयत का परिमाप बताओ। पाई परिमाप, आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में p बराबर 2 ब्रैकेट में l+b होता है। ठीक है, तो l पहले निकाल लेते हैं भाई, l कितना है, l लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे a+5। इसको जब सॉल्व करोगे ना भाई, कितना आ जाएगा 7.5। यहाँ पे 7.5 + 5 जब करोगे कितना जाएगा 12.5, तो 12.5 इसकी लंबाई आ जाएगी। यहाँ पे 7.5 -3 जब करोगे तो क्या जाएगा 4.5, तो 4.5 इसकी चौड़ाई आ जाएगी। और इसका परिमाप निकालना है, तो लंबाई कितनी है 12.5 + 4.5, क्या हो जाएगा 2 × 17, कितना हो जाएगा 34। तो 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 19वां सवाल। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताना क्या होगा। तो इसको मैं जल्दी से करूँगा, स्पीड से करूँगा, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, दो वर्ग हैं जिनका परिमाप 24 सेंटीमीटर, और आप जानते हो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 होता है। तो जब इसको 4a होता है, इसको जब काटोगे 4 से तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। मतलब पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। मैं जल्दी कर रहा हूँ। अगर मैं पहले वर्ग का स्क्वायर निकालूं, पहले वर्ग का मैं अगर एरिया निकालूं, कितना आ जाएगा भाई, a1 एक स्क्वायर होता है, a² होता है। वर्ग का भुजा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। जी समझ में। अब देखो यहाँ दूसरे वर्ग का परिमाप दिया है, तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि परिमाप क्या होता है 4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये दूसरे वर्ग की साइड आ गया। दूसरे वर्ग मतलब a2 की वैल्यू कितनी आ गई,
अगर मैं कहूँ इसका एरिया निकालो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, साइड का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब देखिए इसको समझिए, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, मतलब इसके और इसके योग के बराबर, मतलब इसका इसका योग कितना आ जाएगा तो आप कहोगे 100 बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप होगा। तो जो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आएगा तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। मतलब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 100 है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो उसकी भुजा क्या होगी 10 होगी। मैं तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो उसकी भुजा क्या होगी 10 होगी। कह रहा उस वर्ग का परिमाप बताओ। भाई उस वर्ग का परिमाप, कोई भी वर्ग हो उसका परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4 लिखो। और इस वर्ग की साइड कितनी है 10 है, कितना हो जाएगा 40, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको और भी तेज बना सकता था लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी कर भी देता लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत डीपली बताया, ज़्यादा फास्ट नहीं बताया। थोड़ा सा मैंने तेज किया, डायग्राम नहीं बताया। ठीक है, लेकिन आप समझ जाओगे मुझे उम्मीद है। आगे देखते हैं। तरह किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई एक त्रिभुज बना दो। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका आधार है 15 और ऊंचाई है 12। कह रहा है इस एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ऊंचाई निकालनी है इसकी, जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। मतलब इसका क्षेत्रफल जो होगा उसका डबल कर दोगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले इसका क्षेत्र निकाल ले, क्षेत्रफल आपको मालूम होगा। अगर कोई त्रिभुज है जिसकी ये हाइट होती है और ये बेस होता है और उसका एरिया निकालने को कहते तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं। तो यहाँ यही रख रहे हाफ इंटू बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 12। जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इसका क्षेत्रफल आया, जो अगर इसके क्षेत्रफल का अगर आप डबल कर दो, क्या कर दोगे डबल कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 180। ठीक, तो इस जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल दुगुना है, जिसका आधार 20 सेंटीमीटर, उसका आधार कितना है 20 सेंटीमीटर। तो भाई सॉल्व कर लो, मामला तो यही लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर इसका एरिया 180 है। हाफ बेस की वैल्यू कितनी है 20 और हाइट निकालना ही है 180। जब इसको काटोगे तो ये 10 बार कटेगा, इसको काटोगे तो 18 बार कट जाएगा, मतलब एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था, कुछ नहीं था, सवाल को समझना था बस। चलिए देखते हैं भाई 21वां सवाल। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, दूसरे वर्ण की बताएं। तो भाई देख समचतुर्भुज बना देते हैं। ये एक समचतुर्भुज है, मैंने बताया था समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 नहीं होता। डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने पे 90। ठीक है, तो ये इसका अगर ए है, ये भी ए है होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँ तो परिमाप कितना होगा 4 है, और परिमाप कितना दिया 40 दिया, मतलब 40 बराबर 4 है, तो 4 से जब काटोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। मतलब समचतुर्भुज की एक साइड कितनी आ गई 10 आ गई। कह रहा दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। आप खुद बताइए भाई, ये चीज़ 10 है और एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 12 है। एक विकर्ण की लंबाई 12, मैंने बताया था डायगोनल जो होते हैं समचतुर्भुज के, जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा 12 है तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब 6 ये भी हो जाएगा 6 ये भी हो जाएगा। अब एक आप अलग से त्रिभुज बना लीजिए, ये 90 है, ये चीज़ 6 है, ये चीज़ 10 है। तो आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी भाई, ट्रिपलेट क्या होती है 3 4 5। ठीक है, क्या यही ट्रिपलेट देख लीजिए भाई, 2 से गुणा कर दो सब में तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। भाई 6 भी है 8 भी है 6 भी है 10 भी है, क्या बचा है 8, 8 ये होगा। अगर ये चीज़ 8 है, ये भी चीज़ क्या होगी 8 होगी, तो ये डायगोनल कितना होगा 8 8 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी थी ना भाई, दूसरा एक एक आ गया 8 तो ये भी 8 होगा, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, विकर्ण क्या होते हैं बाइसेक्ट करते हैं समचतुर्भुज में, मतलब ये 8 8 16 हो जाएगा, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये अप्रोच होनी चाहिए किसी भी सवाल को करने की। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल मैंने टाइम, स्पीड
एंड डिस्टेंस में करवाया होगा, अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते, कह रहा है किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश एक आयत बना लो। ठीक है, और ये इसका विकर्ण है। ए किसी आयताकार मैदान, मतलब एक ए बंदा ए है जो किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, मतलब वो विकर्ण के अनुदिश चल रहा है, मतलब विकर्ण में चल रहा है, और किस स्पीड से चल रहा है, 52 मीटर पर मिनट से, और कितने समय पहुंच जाता है, 15 सेकंड में पहुंच जाता है। तथा बी, इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश, एक बंदा बी है जो कि डायगोनल के अनुदिश नहीं चल रहा है, भुजाओं के अनुदिश चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और कितनी स्पीड से चल रहा है, 68 मीटर पर मिनट। तो कह रहा है उसको टाइम कितना लगेगा, क्या कह रहा है उसको टाइम कितना लगेगा। तो आप खुद बताइए भाई। ए के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 52 मीटर पर मिनट, मिनट को सेकंड में बदल देते हैं तो कितना, 60 से भाग कर दे रहा है, और इंटू यहाँ 15 कर दे रहा है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13, मतलब डायगोनल कितना है, 13 मीटर है लंबा, डायगोनल कितना है, 13 मीटर। अब इसको यहाँ पे भी यही लगा देते हैं, इसके लिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 68 मिनट है, तो मिनट को सेकंड बदलेंगे तो 60 से, भाई पर मिनट है ना, नीचे मिनट है तो 60 से भाग कर देंगे इंटू, यहाँ कितना कह रहा है टाइम, बताओ क्या बता रहा है टाइम। भाई ये भी कह रहा है उतने ही समय में एरिया बता, मैदान का क्षेत्रफल बताना, उतने ही समय में मतलब इसका टाइम दिया है, इसको भी 15 सेकंड लग रहा है, कह रहा है उतने ही समय में ना, तो इसको भी 15 सेकंड लगा, तो 15 से गुणा कर दो, ये जब काटोगे तो 4, इसको काटो कितना आ जाएगा, 17। मतलब कहने का तात्पर्य ये डायगोनल कितना है, 13 है, और ये पूरा जोड़ के कितना है, 17। तो आप खुद बताइए, एक ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसमें कर्ण कितना होता है, 13 होता है, इन दोनों का सम 17 होता है। तो आपको याद होगा, देखो बहुत सारे ट्रिपलेट मैंने याद करवाए थे, एक 3 4 5 याद करवाया था कि नहीं। एक मैंने याद करवाया था 5 12 13, तो देखिए 13 है, और इन दोनों का सम कितना है, 17 है, मतलब ये 5 होगा और ये 12 होगा, यही चीज़ है, ये 5 होगा और ये 12। तो मतलब लंबाई कितनी आ गई, 5 आ गई, आयत की लंबाई कितनी आ गई, 5 आ गई, और चौड़ाई कितनी आ गई, 12 आ गई। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, कह रहा मैदान के क्षेत्रफल निकालिए। भाई आयत के मैदान का क्षेत्रफल निकालना, तो आयत के मैदान के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है, 5, ब्रेथ कितना है, 12, गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। तो 60 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया, उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहे हैं एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 का अंतर है, मतलब लंबाई L मान लेते हैं, चौड़ाई B मान लेते हैं, इनका अंतर कितना है, 23 है। और इसका परिमाप मतलब P दिया है 206, और परिमाप होता क्या है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, कितना होता है, 206। तो जब इसको काटोगे 2 से, हो जाएगा L प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 103। अब देखिए L माइनस बी 23 है, L प्लस B की वैल्यू क्या है, 103 है। अगर मेरे नंबर सिस्टम वाला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था वहाँ पे एल कैसे निकालते हैं, पहला वाला नंबर कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ के आधा कर दो, तो 103 को जब 23 में जोड़ोगे तो 126 का आधा करोगे, 126 का जब आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं कहूँ बी निकालो, बी कैसे निकालते हैं, इनको घटा के आधा कर देते हैं। भाई 103 में जब 23 घटाओगे तो 80 आ जाएगा, 80 को जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल निकालिए। तो एरिया कैसे निकालते हैं, आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, 63, ब्रेथ कितना है, 40, कितना हो जाएगा, 25 20 मीटर स्क्वायर, 25 20 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं 24वां सवाल। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। भाई लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं x, और उसका 3 गुना 3x उसकी लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई 3x हो गई, चौड़ाई x हो गई। कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई 48 है। ठीक है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप
उपयुक्त आयत के परिमाप के बराबर, मतलब एक वर्ग है, ये एक आयत है और ये क्या है, एक वर्ग है, और इन दोनों का परिमाप बराबर है। मतलब इसकी आयत में क्या होता है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसमें वर्ग में क्या होता है, साइड होता है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, परिमाप क्या होता है 4a होता है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर, भाई आयत के बराबर है जिसकी लंबाई, लंबाई किस में होती है, आयत में होती है। आयत की लंबाई कितनी है 3x, भाई 3x की वैल्यू कितनी दी है, 3x की वैल्यू दी गई है 48, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 16, x की वैल्यू 16 हो गई, मतलब लंबाई कितनी हो गई 16, सॉरी लंबाई तो 48 है ना, तो चौड़ाई x है, चौड़ाई x है तो x कितना हो गया है 16। यहाँ से पेरीमीटर निकालने तो पेरीमीटर कितना जाएगा 2 ब्रैकेट में 48 प्लस 16 कितना जाएगा 2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 64, और इसको जब सॉल्व करो कितना जाएगा 128, ये पेरीमीटर आया। जितना पेरीमीटर इसका है उतना पेरीमीटर इसका भी है, क्योंकि ये बोला गया है देखो, जिसका परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, तो इसका भी परिमाप 128 आ जाएगा, यहाँ लिख दो 4 है। 4 से जब काटोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, ए की वैल्यू 32 आई, कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा खुद बताइए, वर्ग के क्षेत्रफल का मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है 32, तो 32 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 1024, 1024 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी सवाल है। किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय चक्कर बताइए। भाई त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है 1.75 मीटर, कह रहे 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा चक्कर बताइए। भाई एक चक्कर, अगर मैं कहूँ एक चक्कर क्या होता है, एक चक्कर वैल्यू होती है 2 पाई आर। कह रहे कितने चक्कर लेंगे, तो मुझे मालूम तो है नहीं, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एन से गुणा कर दिया। भाई कितने चक्कर होंगे, एन से गुणा कर दिया। ठीक, तो जब हमने एन से गुणा किया तो वो वैल्यू कितने बराबर होगी, 11 किलोमीटर के बराबर हो गई, 11 किलोमीटर के बराबर हो गई, मतलब यहाँ भी एन से करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 2 पाई आर में यदि आप एन का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 11 किलोमीटर के बराबर हो गया। 11 किलोमीटर को मीटर बदलोगे तो 1000 से गुणा कर दो, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर की वैल्यू 1.75 और एन की वैल्यू निकालनी, यहाँ 11 इंटू 1000, 11 से जब काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो यह आ जाएगा 100, 7 से काटोगे तो ये आ जाएगा 25, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 500, फिर 2 से काट 25 से काटोगे कितना आ जाएगा 20, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 1000, 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी सवाल था, ठीक है, बहुत इजी सवाल था। तो ये था मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जो कि आपको बहुत टफ लगती है, और मैंने बहुत ही मेंसुरेशन की 2D का फर्स्ट पार्ट जो कि मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। वीडियो कैसी लगे इसको जरूर बताइएगा कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को, जितने भी मैंने इसमें कंसेप्ट बताऊंगा उसको नोट्स कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आपको मेंसुरेशन में आपकी पकड़ हो पाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।